Hey everyone, welcome back to my channel Legal Shots with Vakil and इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रिव्यू ऑफ MHCET 2020 यानी पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिव्यू एंड अ बिग शाउट आउट, अ बिग थैंक यू टू वराद, युगांत एंड प्रांजल. ऑल दीज थ्री आर मेंबर्स ऑफ अ लीगल शॉट्स विद वकील फैमिली एंड इनको लास्ट ईयर उनको मदद हुई थी मेरी वीडियोस के थ्रू ही एंड उनको अभी अपने कॉलेज में एडमिशन हो गया. लाइक युगांत एंड वराद आर इनटू GLC एंड प्रांजल इज इनटू पुणे यूनिवर्सिटी एंड दे आर डूइंग ग्रेट. उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था एक्चुअली इंस्टाग्राम पेज पे कि माई वीडियोज़ हेल्प देम अ लॉट एंड येस आई आस्क्ड देम कि आप अपना रिव्यू दीजिए क्योंकि टू अदर स्टूडेंट्स हु विल बी अपीयरिंग दिस ईयर they will have an rough idea about how it was and how the questions were asked. So yes, we will be discussing that and to all the people who DM me asking कि dates कब होंगे MHCET का. So last year तो 10th अक्टूबर को हुआ था उनका एग्ज़ाम, 11th अक्टूबर को. तो probably इस टाइम भी end of September, but most probably मतलब 100% आई एम श्योर कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होंगे. तो आप पकड़ के चलो कि एंड ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर श्योर आपका एग्जाम होने ही वाला है. तो येस, लेट अस डिस्कस कि लास्ट ईयर का रिव्यू मतलब कैसा था एग्जाम एंड ऑल. सो लेट अस गो सेक्शन वाइज. फर्स्ट इज इंग्लिश. तो इंग्लिश को इन लोगों ने बोला कि इजी था क्योंकि नाउ अनदर थिंग कम्स अप कि ये दीज पीपल कम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड. तो इनको अगर इजी गया एंड आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो तो आपको थोड़ा वर्कआउट करने की मतलब ज़रूरत है इंग्लिश के पैसेजेस सॉल्व करने की क्योंकि जिन्होंने इन तीनों ने एक ही बात बोला कि इंग्लिश में डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, पैसेजेस 3 पैसेजेस थे. देन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स डायरेक्टली पूछे गए थे. ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी डायरेक्टली पूछे गए थे एंड ग्रामर का जो भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, सिमिलर क्वेश्चंस आए थे. तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट. आपको डेली प्रैक्टिस करने होंगे पैसेजेस एंड ग्रामर क्वेश्चंस एज वेल. एंड पैसेजेस प्रैक्टिस करने के लिए मैं बार बार यही बोलती हूँ एंड आई विल बी रिपीटिंग इट अगेन कि कंप्यूटर स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन पे प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑनलाइन. दैट विल हैव एन एज ऑन एज टू यू पीपल कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी घर से कि आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे स्क्रीन पे. मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड सेक्शन इज मैथ्स. तो मैथ्स के लिए यही इन लोगों ने बोला कि सेम जो मैंने पिछले वीडियोस बनाया मैथ्स के ऊपर, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. उसी में से क्वेश्चंस आए थे लाइक परसेंटेज, रेशियो, देन स्पीड, टाइम डिस्टेंस, ये जो टिपिकल 4-5 एवरेजेस, येस इसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड 10 मार्क्स के लिए तो इसी में से पूछा जाता है. एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री के भी 1-2 क्वेश्चंस डेफिनेटली MHCET पूछता ही है क्योंकि दिस इज नॉट क्लैट में तो एक भी नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल, बट MHCET में ज़रूर आता है. तो 1-2 क्वेश्चन उसी के पूछे गए थे. मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड सेक्शन, लेट्स डिस्कस अबाउट लीगल रीजनिंग. तो लीगल रीजनिंग एज आई हैव सेड कि मोस्ट प्रोबेबली सभी प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो पिछले साल भी वही आ गए थे एंड 2 या 3 ही करंट ऑन GK टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे. तो प्लीज़ प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस पे ज़्यादा फोकस करना. एंड वराद ने ये बात भी बोली है कि बहुत लेंदी प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस थे. मतलब दो प्रिंसिपल्स थे तो आपको 2 रीड करके ये करने के लिए बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग था. कंफ्यूजिंग नहीं था बट टाइम बहुत लेने वाला था. तो यस, आपकी ये भी रीडिंग स्पीड भी थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करिए. तो रीडिंग स्पीड इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है. बस यू हैव टू जस्ट रीड डेली फ्रॉम द लैपटॉप और योर PC स्क्रीन. प्लीज़ आई एम्फोसिस ऑन दैट क्योंकि आपको आदत लगनी चाहिए स्क्रीन से. इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट पेपर पेन वाला रीडिंग एंड स्क्रीन वाला. एंड वो फास्ट रीडिंग की भी आदत होनी चाहिए एक डिस्टेंस से. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डेली एक पैसेज एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन से सॉल्व कर रहे हो. सो येस, ये अगर आप करोगे तो आपकी रीडिंग स्पीड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो ही जाएगी. नो वरीज अबाउट इट. अभी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट्स GK. सो GK तीनों ने यही बोला है कि वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड द क्वेश्चंस वर लाइक वेरी कन्फ्यूजिंग. मतलब ऑप्शंस जो थे वो बहुत कंफ्यूजिंग थे. तो ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग ही देंगे वो लोग, वो थोड़ी ना ऐसे आपको आंसर मिल जाए ऐसे देंगे. एंड
अवार्ड्स के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऐसे दोनों ने बोला, युगांत एंड वराड ने, कि अवार्ड्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड इवन रैंकिंग एंड इवन द परसेंटेज लाइक GDP परसेंटेज एंड ऑल, ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला था. एंड GK वॉज बिट वेरी ट्रिकी. दोनों ने मतलब तीनों ने यही बोला है कि GK वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर लाइक वर्किंग हार्ड, रीडिंग एवरीथिंग करंट अफेयर्स, देन यू कैन हैंडल इट प्रीटी मच ईजीली. तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आप अपनी तैयारी चालू रखिएगा. अगर अभी इन लोगों ने बोला है कि पिछले साल का GK डिफिकल्ट था, तो घबरा जाने की कोई ज़रूरत नहीं. इट कैन बी ईजी. इस साल ईजी हो सकता है. Let's talk about the last section, that's logical reasoning. As I have said in my previous video कि इस section के लिए you need to be waiting for a surprise. मतलब लॉजिकल रीजनिंग हमेशा सरप्राइज देता है MHCT स्टूडेंट्स के लिए, एंड यही हुआ पिछले साल भी. सिमिलर थिंग, मतलब मैंने पिछले साल भी उनको वही बोला था कि प्लीज़ यू नो दिस सेक्शन इज़ अ सरप्राइज, सो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे वैसे ही क्वेश्चन आएंगे. एंड वही हुआ. पजल्स के ही इनको भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, एंड जो भी सिलॉजिज्म वगैरह भी था वो भी बहुत लेंदी था. मतलब पजल का भी इन्होंने यही बोला कि एक पजल के लिए सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ना. आप इतना पूरा सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन तो सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं. एंड सिलॉजिज्म एंड बाकी के भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन थे. एटलीस्ट थैंक गॉड इनको थोड़े तो क्वेश्चन आए, क्योंकि हमारे टाइम पे तो पूरा ही पजल से भर गया था लॉजिकल रीजनिंग. बट इनको 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, एंड वो भी बहुत ये था, मतलब टाइम कंज्यूमिंग था. तो इन शॉर्ट पिछले साल का पूरा पेपर वॉज टू मच टाइम कंज्यूमिंग. मतलब आपको अगर क्विकली नहीं हो रहा है, स्पीड नहीं हो, तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ. यही एडवाइस तीनों ने भी दिया है कि टाइम कंज्यूमिंग अगर आपको दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा है, लंबा होने वाला है सॉल्व करने के लिए, तो जस्ट स्किप एंड मूव फॉरवर्ड एंड देखो कि और कौन से इजी छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हैं. देन गेट बैक टू दिस डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस. यही एक एडवाइस तीनों ने भी दिया. एंड टू ऑल द पीपल हु हैव वॉच्ड द वीडियो टिल हियर, हैव अ बोनस. दैट्स a big shout out and big thank you to Varad, because वराद को पिछले साल के क्वेश्चंस याद थे, एंड मैंने बोला जितना तुझे याद है तू मुझे DM कर दे. एंड ही हैज़ रिटन लाइक ऑल द क्वेश्चंस विथ ऑप्शंस वॉट एवर ही रिमेंबर्स फ्रॉम लास्ट ईयर. ग्रेट मेमोरी, आई थिंक माई क्रॉस मेमोरी है वराद के पास. तो ही हैज़ गिवन मी ऑल द क्वेश्चंस विथ ऑप्शंस विच आई विल बी शेयरिंग इन द फर्दर वीडियो. जो स्क्रीनशॉट में शेयर करूँगी, तो आप पॉज करके पढ़ लेना. यू विल गेट एन रफ आइडिया कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे. एंड उसके पिछले साल के अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, तो मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है वो जाके देख लेना, क्योंकि वो बेस ही मैंने वीडियोस पिछले साल के क्वेश्चन MHCT के ऊपर पे बनाए हैं. So yes, let me know what all help you need. You can DM me on my Instagram page, and please do follow my Instagram page because I'm very active over there. मतलब इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ मैं. तो yes, and let me know आपको और कौन से वीडियोस चाहिए MHCT के रिलेटेड. I will be always there to help you all. So yes, all the best and keep studying. Until we meet, the video has been adjourned. Bye bye.